अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास ना ये एक TCL एलईडी आई है 42 इंच ठीक होने के लिए। कस्टमर का कहना ये है कि ये कल रात को बिजली 5-6 दफ़ा ना ऑन ऑफ हुआ है, जैसा कि आपको पता ही वक्ता वाले जो ड्रामेबाज़ी कर रहे होते हैं। तो कस्टमर कह रहा है कि इसका स्विच लगा हुआ था, शायद शायद इसीलिए जब सुबह से ऑन किया ना तो ये ऑन नहीं हो रही। मैंने इसे ओपन किया है इसका सरसरी-सरसरी नज़र मारने के लिए, लगाने के लिए, चेक करने के लिए, तो इसका मुझे जो फ़ॉल्ट नज़र आया ना, इसका जो मेन पावर सप्लाई है ना ये सारी, ये एरिया मेन मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। इसका जो इस पॉइंट से लेकर ये सारा जो एरिया कहलाता है ना ये जो लाइन लगी हुई है, जहाँ पर हॉट लिखा हुआ है, ये होता है मेन पावर सप्लाई का, या जिसने पावर बनानी है और इसने आगे ऑन होना है। ये कोल्ड एरिया है, जिसने आगे मेन सिस्टम को ड्राइव करवाना है। तो इसका जो ये जो हॉट एरिया ना ये ब्लास्ट हो चुका है। इसमें ये मॉसफेट वगैरह लगा होता है, ये चीज़ें लगी होती हैं। बाकी कुछ आईसी वगैरह लगे होते हैं जो कि ब्लास्ट हो चुके हैं। तो ये जो TCL का मेन मदरबोर्ड है ये तो मार्केट से मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर मिल भी जाए तो काफ़ी महँगे होते हैं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए खर्चा आता है, क्योंकि एक ही तो मेन बोर्ड लगा होता है। इसे कहते हैं कम्बो बोर्ड। तो आज हम इसे खुद रिपेयर करेंगे, इसकी हॉट साइड रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर का खर्चा बच जाए और ये इसका बोर्ड भी चल जाए। तो अगर आप कारीगर हैं फिर तो फुल वीडियो देख लें। अगर नहीं भी कारीगर तो फिर आप वीडियो देख लें, आपको पता चलेगा कि हम इसको किस तरह चलाएँगे अब। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, ये बोर्ड्स वगैरह रिपेयर करने का एक ही तरीकाकार है। आजकल ना मार्केट में एक एक स्पेशल मॉड्यूल आया हुआ है जो कि इस हॉट साइड को रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो वो मॉड्यूल मैंने मंगवा लिया मार्केट से। ये इसे कहते हैं 888 मॉड्यूल, ठीक है। ये इसकी जो हॉट साइड होती है ना उसे रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो आज इसके कनेक्शन वगैरह समझेंगे कि किस तरह इसके कनेक्शन होंगे। तो मैं आपको आज को इसको पूरी डिटेल बताऊंगा और मज़ीद ऐसे चेक भी करेंगे कि क्या हमारी एलसीडी ठीक हुई भी है कि नहीं हुई। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा अगर आपने देखना है कि हम इस बोर्ड को किस तरह सस्ते तरीके से ठीक करते हैं और जेन्युइन तरीके से। ये भी नहीं कि ये कोई फेक तरीका या कोई पायदार तरीका नहीं है। तो अब आप वीडियो देखें, मैं इसके कनेक्शन वगैरह कर लूँ, बल्कि आपको भी जो कारीगर हज़रात देख रहे हैं उन्हें समझा भी देता हूँ कि किस तरह होगा। जो इसकी जो दो वायर्स है ना, ये वाली, एक ब्लैक, एक ग्रीन और ब्लैक है। ब्लैक आपने लगा देनी है नेगेटिव पर, कैपेसिटर की नेगेटिव पर लगानी है, कैपेसिटर की नेगेटिव पर। और जो ग्रीन है वो आपने कैपेसिटर की पॉजिटिव पर लगा देनी है। उसके बाद आपने सर ये जो येलो वायर है ना, इसको आपने जो मॉसफेट उतारा होता है ना 3 लेग्स वाला, उसकी हमने मॉसफेट उतारा था यहाँ से, ये देखिए 1 2 3। ये जो येलो वायर है ये मॉसफेट की आपने पॉजिटिव पर लगा देनी है, जहाँ पर इसको 220 वोल्ट डीसी जा रहे होते हैं, 300 वोल्ट। ये यहाँ पर लग गई। हमारे पास रहेगी दो वायर्स। इसमें जो ये एक वायर है ये लगेगी कपलर। देखने हैं आप, मैं आपको जरा डिटेल से बताता हूँ जी। ये है हमारा कपलर, ठीक है जी। इसकी जो ये जहाँ पर सुराख होगा ना ये इसकी फर्स्ट पिन होगी। इसके जो बिल्कुल इस तरफ होगी ना ये होगी इसकी 4 पिन। यहाँ पर आपने व्हाइट वायर लगानी है। ये व्हाइट वायर, ये व्हाइट वायर लगेगी जी इसकी 4 पिन पर, ठीक है जी। व्हाइट वायर भी लग गई। अब ये रहेगी रेड वायर। रेड वायर आपने ये छोटे कैपेसिटर की ना, ये जो छोटा कैपेसिटर है, मिनी कैपेसिटर डायोड है जिसके साथ कैपेसिटर लगा हो, उसकी आपने पॉजिटिव साइड पर लगा देनी है, ठीक है जी। ये हमारे कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब आप जरा ध्यान से समझ लें, ये जो ग्रीन वायर है ये लगेगी कैपेसिटर की पॉजिटिव पर, ब्लैक वायर लगेगी कैपेसिटर की नेगेटिव पर, येलो वायर लगेगी इन तीनों मॉसफेट के दरमियान सेंटर पर, और वाइट वायर लगेगी कपलर के फर्स्ट पिन जो कि जहाँ पर डॉट होता है उसकी बिल्कुल इस तरफ मुहालिफ सिम्त में प्रिंट कार्ड के। और जो रेड वायर लगेगी जो मिनी रेक्टिफायर लगा होगा उसकी पॉजिटिव साइड पर रेड वायर लगेगी, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, अब इसे टेस्ट करते हैं। इसकी मेन वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। हमने देखना ये है कि अब क्या इसकी कोल्ड साइड पर जो कि साइड इस तरफ है उस पर वोल्टेज वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि हॉट साइड तो हमने रिपेयर किया है ना। अब हमने कोल्ड साइड पर इसके वोल्टेज चेक करने हैं जो कि 12 वोल्ट बनते हैं। और ठीक है, तो
इसका आपने फ्यूज़ वगैरह चेक कर लेने, मेरा तो फ्यूज़ ब्लास्ट था, मैंने फ्यूज़ अब नीचे से जंपर लगा दिया है। तो अब इसकी वायर लगाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। आपने प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। तो बिस्मिल्लाह सीरीज में वायर लगाते हैं और आपको वोल्टेज चेक करवाते हैं। पहले तो हमने चेक करना है 220 आया कि नहीं आए। तो हमारे 220 वोल्टेज आ गए। एसी डीसी वोल्ट चेक कर लें। डीसी वोल्ट नेगेटिव पर नेगेटिव रखें, पॉजिटिव पर पॉजिटिव रखें और 260 वोल्ट डीसी हो गए। अब हमने चेक करने हैं आउटपुट पर वोल्टेज आए हैं कि नहीं आए। तो डीसी ज़रा कम रेंज पर कर लेते हैं और ग्राउंड आपने कोई भी रख लेनी है। मैं ये ग्राउंड रख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे 12 वोल्ट बनने चाहिए डीसी। कितने? 12 वोल्ट। तो बिस्मिल्लाह चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे 12 वोल्ट क्लियर हो चुके हैं। हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लियर हो चुका है और ये तो काफ़ी खुशी की बात है। अब हमने इसके जो स्क्रीन की रोशनी के लिए लाइट्स के लिए वोल्टेज होते हैं वो चेक करने हैं और 70 वोल्टेज वो भी बन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फार्मूला कामयाब हो चुका है। अगर आपका भी ऐसा कोई फॉल्ट बने तो आप अगर तो इलेक्ट्रिशियन है तो फिर आप इस तरह का हल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई कस्टमर भी है तो आप दुकानदार से क्या करके हमें यार ये मॉड्यूल लगा दो। जहाँ पर आपने 10,000 का बोर्ड लगवाना है आप उससे मॉड्यूल से 2,000 रुपये 1500 से 1500 का मॉड्यूल लगवा लें। मॉड्यूल की कीमत तो कम है, जाहिर सी बात है जब इस बंदे ने इतना काम करना है 500 हज़ार रुपये उसकी फिटिंग तो बनती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये मॉड्यूल से लगाना सिखाया। बाकी मैं आपको ये ना बोर्ड फिट करके एलसीडी की पिक्चर भी चेक कराता हूँ, आप ये ना कहें कि मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ। ये तो मैंने बोर्ड वगैरह फिट कर दिया है, कनेक्शन वगैरह सारे कर दिए हैं। तो अभी से लगा के चेक करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अल्लाह खैर करे कि आई थिंक इसकी लाइट ग्लो हो चुकी है। अभी इसे ऑन करना बाकी है, बिस्मिल्लाह करके ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो लाइट्स तो ऑन हो गई हैं, अब इसे ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, टीसीएल लिखा आ गया है और हमारा बोर्ड प्रॉपर रिपेयर हो चुका है। तो अगर आपका भी प्रॉब्लम इस तरह का बोर्ड का आ जाए तो आप अपनी एलसीडी को ये लगा के मॉड्यूल चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपका मसला हल हो जाएगा।